हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सपनास मिकासा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी इस पैन के बारे में। तो अभी तो मैं यहाँ इस पैन में जो नया आया है घर में, जब भी कोई नया बर्तन आता है घर में तो हमारा पहला काम होता है कुछ मीठा बनाया जाए। तो यहाँ पर ये जो मेरा पैन है ये बिल्कुल उसी ब्रांड का है जो मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग में एक गड़वी भी दिखाई होगी जब मैंने नवरात्रों में ली थी। बस उसी ब्रांड का है, वैसे ही इस पर डिज़ाइनिंग हो रखी है, बहुत ही बारीकी से इस पर काम किया है। तो चलिए ये बना लेते हैं सूजी का हलवा पहले, फिर आपसे साथ साथ में मैं बातें भी करती रहती हूँ। आप बताइए कि जो ये ब्रास के जो हमारे बर्तन होते हैं, हमारे दादी और नानी ये सभी यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ़ ड पीपल, आप काफ़ी लोग भी होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे। बट मैंने अब अपने मन में ये सोचा है कि मैं भी अपने बर्तन में डे बाय डे नहीं, धीरे धीरे, मतलब कि अपने घर के यूटेंसिल्स में ना ब्रास की आइटम को ऐड करती रहूँगी। चाहे मैं मंथ में एक बार लूँ या 2 मंथ्स में एक बार लूँ, बट लूँगी कुछ ना कुछ। जैसे फ़र्स्ट मेरी आइटम है यही पैन जो मैंने लिया है। बेसिकली मैंने ये लिया कि जब भी मुझे कुछ मीठा बनाना होगा तो मैं इसी में बनाऊँगी। और ये बहुत ही अच्छा कैपेसिटी वाला है, 1000 ml की इसकी कैपेसिटी है और इसका बेस भी बहुत हैवी है, अच्छा है। इसका हैंडल एकदम ग्रिप अच्छी से पकड़ लेता है, लाइक गरम नहीं होता और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसका जो ये हैंडल है ये ब्रास का नहीं है, ये स्टील का है। और लेकिन ये जो सिर्फ जो ये हमें लाइक पैन जो मिलता है ये बिल्कुल ब्रास का है। तो अब यहाँ पर हलवा हो चुका है रेडी और मैं चढ़ा दूँगी भगवान जी को और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ फिर मिल रही हूँ 2 दिन बाद, थर्सडे वाला दिन। और आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन का हलवा या बर्फ़ी, जो भी मेरे से बन जाएगी। चलिए देखते हैं। तो मैं इसी पैन का यूज़ कर रही थी, तो मेरा वीडियो आधा रह गया था, सोचा आपके साथ फिर से इसी पर डिस्कस की जाए कि हमें लाइक ब्रास का यूटेंसिल क्यों यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगी इसका आंसर आपकी मम्मा, दादा, नानी सबसे अच्छे से तरीके से दे सकते हैं। बट मैं बताऊँ तो एक तो हमारा, अगर हम हेल्थ इशू से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर हमें क्योर होना है तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। और अगर हमें अपने फूड में जो है एकदम से न्यूट्रिशन क्वालिटीज़ को बढ़ाना है तो इसे यूज़ करना चाहिए। और आजकल तो इतना अच्छा बना दिया है ना ब्रास की आइटम्स को कि आपको जैसे वो कलई कराते थे ना, जो टिनिंग करते हैं आजकल, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें लिखा हुआ था कि इस पर नो टिनिंग मतलब रिक्वायर्ड। तो लाइक टिनिंग आप सबको पता ही है, लाइक वो कलई करा लो, पांडे कलई करा लो। आपने सुना है ये वर्ड? मैंने सुना है बचपन में, जब मेरी मम्मा ने लाइक कढ़ाई कलई कराते थे तो मैं जाती थी दौड़ के, वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा है सबने। तो अगर आपने भी देखा तो बहुत से लोग जानते भी होंगे। और आजकल थोड़े वैसे लोग नहीं मिलते हैं कलई कराने के लिए, शायद इसलिए भी हमारा जो ये ट्रेडिशनल जो यूटेंसिल है इसका यूज़ करना बंद कर दिया। बट नाउ अपग्रेड हो चुका है और कलई कराने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। इतने अच्छे से इन्होंने लाइक इसकी कवरिंग की होती है, कोटिंग की होती है कि हम इस पर कुछ भी बनाए तो वो टॉक्सिक फूड नहीं रहता है। तो बेसिकली क्या है कि कलई क्या होते हैं, वो टिनिंग कर देते हैं, वाइट कलर की टिनिंग हो जाती है, जिससे हमारा फूड जो होता है वो टॉक्सिक नहीं रहता है। जिस पे हम लाइक कोई खट्टी, बस मेन ये होता है कि इसमें खट्टी चीज़ नहीं हमें कोई भी बनानी है, अदरवाइज़ वो रिएक्ट कर जाती है फूड के साथ। और टिनिंग इसीलिए की जाती थी सो दैट कि फूड रिएक्ट ना हो, रिएक्शन ना हो और वो टॉक्सिक फ्री रखे। सो आजकल तो ब्रास के आइटम में काफ़ी कुछ मॉडर्नाइज तरीके से इसको अच्छे से एनहांस कर दिया हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हुए हैं। तभी तो इसमें लिखा आया था कि नो रिटिनिंग अगेन, लाइक इसका मतलब कि इसमें पहले कलाई कर दी गई है और इसमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और यस, एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि जब हम इसमें लाइक कुछ भी बनाए, तो जैसे मैं यहाँ पर स्टील का स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, वो हमें यूज़ नहीं करना, हमें वुडन का या सिलिकॉन का हम यूज़ करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इन्होंने कोटिंग कर रखी है ना वो फिर निकल जाएगी। तो ये सेफ्टी एक बहुत ज़रूरी है। सो मेरे पास वुडन का है, नेक्स्ट टाइम मैं वुडन का ही यूज़ करूँगी। मैं गलती कर चुकी हूँ यहाँ पर और नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली वुडन का ही यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे मैंने 2 बार बनाया तो मुझे कोई भी इसमें कमी नहीं लगी, बट मुझे अच्छा लगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं हर मंथ एक कुछ ना कुछ या ट्वाइस इन अ मंथ में जो कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदूँगी। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा कॉस्टली है, 1500 अराउंड मिला, बट प्रोडक्ट इज़ गुड एंड आई विल गिव इट 5 स्टार। तो मुझे अच्छा लगा। और क्लीनिंग इजी है, जैसे हम पीताम्बरी से क्लीन करते वैसे कर सकते हैं, या नॉर्मल अपने, इन्होंने लिखा है कि नॉर्मल अपने डिश वॉशर जो सोप होता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं।
क्लीन हो जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। और हमारी हो गई है यहाँ पे बर्फ़ी रेडी। तो चलिए मैं जाती हूँ भोग लगाने प्रभु को, और आप भी खाइए, एंजॉय करिए और प्रोडक्ट बाय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।